हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। ठीक है, तो स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस रहेगा में। आज हम आप लोग को बताएंगे 4.2 का जो है सवाल नंबर आप लोग देख सकते हैं। सवाल नंबर इसमें हम लोग क्या किए थे दोस्तों कि पहला नंबर का सवाल और दूसरा नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3 नंबर सॉल्व करेंगे। ये सवाल बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, इसको अच्छा से समझिएगा। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा टफ है लेकिन हम आपको अच्छा से बता देंगे। खासकर जितना भी मेरा स्टूडेंट है तुम लोग खासकर ध्यान से देखना। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, रूट वाला है, तो कुछ इस अलग टाइप से लगेगा लेकिन हम अच्छा से समझा देंगे आप लोग को। तो चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। पहले हम लोग सवाल को लिख लेते हैं दोस्तों। सवाल में दिया हुआ है कि √2x² प्लस का 7x। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज। पहले लिखते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये 3 नंबर सवाल है। और पहले हम सॉल्व लिख लिए दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे उतार लेते हैं सवाल को। सवाल दिया हुआ है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल्स टू 0। ये सवाल दिया है दोस्तों, इसको अच्छा समझिएगा, बहुत ही इजी है। गुणनखंड का सबसे पहला नियम होता है दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग जो लास्ट में जो संख्या होता है और फर्स्ट वाला जो संख्या होता है इसको क्या करते हैं गुना करते हैं। कैसे गुना करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है लास्ट में दिया 5√2, इसको गुना करेंगे दोस्तों √2 से। √2 से जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा √2 गुना 2, ये होता है 2, और ये जो 5 बच गया इसको गुना कर देंगे और ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10 हो गया। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस 10 को हमको 2 को संख्या में तोड़ना है। कौन सा ऐसा 2 को संख्या में तोड़े जो कि बीच में मेरा 7 पुर जाए। ठीक है, तो कौन सा 2 को संख्या लेना है 10 को तोड़ करके ऐसा कौन सा संख्या लेना है, ठीक है, जो कि मेरा 7 पुर जाए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों 10 को तोड़ते हैं और एक संख्या लेते हैं 5 लेते हैं और एक संख्या लेते हैं 2। ठीक है, एक संख्या क्या लेते हैं, एक संख्या 5 लेते हैं, एक संख्या 2 लेते हैं। चलिए, और जैसे ही 5 और 2 को गुना करते तो मेरा 10 पुर जाता है। ठीक है, और 5 में 2 को अगर घटाते हैं तो मेरा कितना पुर जाता है। चलिए दोस्तों देखिए ये प्लस वाला है, सॉरी दोस्तों ये प्लस वाला है, इसमें हमको घटाना नहीं है क्योंकि हमको क्या करना प्लस वाला हमको जोड़ के पाना पड़ता है। अगर ये माइनस वाला रहता तो हम लोग घटा के पुराते। ठीक है दोस्तों, तो हम 5 और 2 को लेते हैं, जब गुना करते तो 10 पुर जाता है और जोड़ते तो मेरा 7 पुर जाता है। तो इसमें करेंगे दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं पहले, यानी कहने के दोस्तों इसमें एगो 5 लेंगे और एगो लेंगे 2। लिखेंगे यहाँ √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसको ले लिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सजा देते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ √2 है और यहाँ 5 आ गया, इसमें हम लोग कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो क्या करते हैं 2 और ये 2 वाले को एक तरफ लिखते हैं, 5 और 5 वाले को एक तरफ लिखते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं दोस्तों √2x² प्लस का 2x और ये 5x उल्टा दिए दोस्तों, इसको 5x प्लस का 5√2 बराबर 0। यहाँ अच्छा समझिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ √2x है, स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, और प्लस ये 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2x। कहिएगा सर जी कैसे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि √2 गुना √2 करते हैं, ठीक है, तो 2 होता है। और यहाँ x सवाल में पहले से लगा हुआ है, x पहले से लगा हुआ। जब √2 और √2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये x इसके साथ लग जाएगा यानी बन जाएगा 2x। इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ 2 को जो है √2 में लिख दिए, क्योंकि आगे इसका √2 था, ताकि हम जब भी कॉमन लेंगे तो √2 जैसे कॉमन लेंगे कट जाएगा।
अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, प्लस का 5x लिख दिए और प्लस का 5√2 बराबर 0 लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2, ठीक है, और यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, √2x को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जैसे √2x को कॉमन लेंगे, यहाँ का एक x बच जाएगा, ठीक है, प्लस के जगह प्लस देंगे। अब क्या करेंगे, √2x कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2। इसका काम खत्म हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 जैसे कॉमन लेंगे, ये x यहाँ आ जाएगा, और प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस ही होगा। अब क्या करना दोस्तों, ये 5 से 5√2 में जैसे भाग लगाएंगे, ये वाला 5 और ये वाला 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, √2 अब बराबर 0। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बताए थे अगर गुणनखंड में ये ब्रैकेट के अंदर का मान अगर समान आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि गुणनखंड मेरा सही बना है। यहाँ देखिए x + √2 आया है, यहाँ पर भी x + √2 आया है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है। अब क्या करें, एगो ब्रैकेट के अंदर वाला लेंगे दोस्तों, x + का √2 और एक ब्रैकेट के बाहर का, यहाँ का √2x और प्लस का 5 लेंगे, √2x + का 5, तो ब्रैकेट बंद कर दे बराबर 0। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, क्योंकि ये 0 जो है ये x + √2 बराबर भी 0 ले सकते हैं और √2x + 5 बराबर भी हम ले सकते हैं 0। अब यहाँ से हम लोग मूल निकालेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे यदि x + √2 बराबर 0 लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से मेरा x का मान निकल कर आता है +√2 को उस पर करेंगे तो -√2 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक मूल मेरा निकल गया दोस्तों। अब दूसरा मूल यहाँ निकालेंगे, यदि √2 x + का 5 बराबर 0 लेते हैं, यहाँ से इसको जब सॉल्व करते हैं, √2x बराबर +5 को उस पर करेंगे दोस्तों, -5 बन जाएगा। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं x बराबर -5। ये √2 और x के बीच अगर पूछेगा दोस्तों क्या गुना का संबंध है, तो गुना जैसे ही बराबर किस पर जाता तो बन जाता भाग, यहाँ लिख सकते हैं √2। अब देखिए दोस्तों, दोनों मूल निकल चुका है, x बराबर -5√2 और x बराबर -√2, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों लास्ट में, अतः मूल x बराबर -5√2, -√2 ही हो गया आंसर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये भी सवाल कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है। तीसरा नंबर भी सवाल हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों। हेलो गाइज, हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं, ठीक है। इससे पहले हम 4.2 का एक्सरसाइज जो है एक का जो हम लोग 3 नंबर सवाल सॉल्व कर चुके थे, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग आराम से देखिएगा, इसको समझिएगा कि हम लोग गुणनखंड किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, टफ नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ये बहुत ही ईजी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं सवाल को। क्या सवाल दिया दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि 2x² - x + 1/8 = 0। इसको हम उतार लेते हैं दोस्तों। पहले दिया हुआ है सवाल 2x² - x + 1/8 = 0। तो क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड बनाने का नियम है दोस्तों। सबसे पहले इसमें लोग क्या करते हैं कि देखिए, हम इसमें बताए थे गुणनखंड नियम में कि लास्ट वाला संख्या और फर्स्ट वाला संख्या को क्या करते हैं, गुना करते हैं, और गुना करके जोड़ घटा करके बीच वाली संख्या पाना पड़ता। तो लेकिन इसमें दोस्तों ये बटे में दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको बटे का काम करेंगे, यानी कि बटे को हटाएंगे। सबसे पहले कैसे हटाएंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, इस 8 से जो है इस 2x² में गुना करेंगे। जैसे ही 8 को हम 2x² से गुना करेंगे तो 8 तो नहीं हो जाएगा 16x² दोस्तों। ये हो जाएगा कितना, 16x², और -x में जैसे ही 8 से गुना करेंगे तो बन जाएगा -8x, और प्लस के जगह प्लस और 1 के जगह 1 दे देंगे दोस्तों, और 8 से 0 में जब जैसे गुना करेंगे बन जाएगा 0। देखिए दोस्तों, अब मेरा द्विघात समीकरण के रूप में ये टूट चुका है। अब इसको हम लोग आसानी से गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर 16 को गुना करते हैं 1 से
तो ये बन जाता है 16। 16 को जैसे 1 से गुना करते दोस्तों ये बन जाता है 16, और 16 को तोड़ने के बाद हमको 2 संख्या लेना है, ठीक है। वह कौन सा 2 संख्या ले हम, जो कि जोड़ घटा करने पर मेरा माइनस का 8 पुर जाए। तो चलिए दोस्तों हम एक संख्या लेते हैं माइनस का 4 लेते हैं, और एक संख्या लेते हैं माइनस का 4। अब कहिएगा सर जी आप माइनस 4 क्यों लिए? माइनस 4 हम इसलिए क्योंकि ये दोनों को जैसे ही हम गुना करते हैं तो 4 और 4 गुना होकर ये तो 16 बन जाता है दोस्तों, और माइनस माइनस गुना होकर ये प्लस बन जाता है, और हमको यहाँ 16 प्लस में भी पुराना है, 16 यहाँ प्लस में भी पुराना है, इसलिए दोस्तों हम दोनों संख्या को माइनस में लिए। तो चलिए दोस्तों हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यदि 16x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब माइनस 4x को जोड़ते हैं दोस्तों तो माइनस का 8x पुर जाता है, बीच वाली संख्या मेरा पुर जाता है। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ दिमाग लगाना है कि यहाँ 16x² और यहाँ 4x, तो इसमें कौन संख्या वैसा है जो कि कॉमन आ जाएगा, यानी कौन सा टेबल से 16 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा। तो कौन संख्या लेंगे दोस्तों, हम यहाँ 4x कॉमन लेंगे। कितना लेंगे दोस्तों, 4x जैसे कॉमन लेंगे 4 चौके 16, 4 आ जाएगा, x² एगो x कट जाएगा तो यहाँ एगो x आ जाएगा। और देखिएगा दोस्तों ये दोनों को जैसे ही गुना करते हैं तो मेरा 16x² पुर जाता है, 4 गुना 4 16, x गुना x x² 16x² पुर गया दोस्तों। अब यहाँ माइनस की जगह हम माइनस देंगे। अब 4x में 4x से जैसे ही डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, ये कट के हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, अब यहाँ माइनस लिख दिए हम। अब हमको हर हालत में इसमें 4x पुराना है, यानी 4x + 1 लाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम यहाँ 1 और यहाँ जो 4 में इसके अंदर 1 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, 1। जैसे ही 1 कॉमन लेंगे दोस्तों, और 1 से हम 4 में जैसे ही भाग लगाएंगे तो ये 4 बार में आएगा। 1 का अगर टेबल पढ़ा पढ़ते दोस्तों तो 4 बार में 4 आएगा, और यहाँ x की जगह x आ जाएगा, और यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस गुना होकर दोस्तों बन जाता है माइनस, और 1 को जैसे 1 से डिवाइड करेंगे 1 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों मेरा ब्रैकेट के अंदर का बराबर हो चुका है, इसका मतलब मेरा जो गुणनखंड है वह सही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक लेंगे हम अंदर वाला मान x 4x - का 1, और एक ले लेंगे 4x - 1 ये बाहर वाला। तो देखिए दोस्तों इतना बार हम ले लेंगे 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हम निकालते इसका मूल निकालते, मूल निकालने के लिए हमको लिखना पड़ता है यदि 4x - 1 = 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 4x लिख दिए। अब -1 को उस पर जैसे करेंगे बन जाएगा दोस्तों ये प्लस का 1, और यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे 1। ये 4 और x के बीच गुना का रिलेशन है, जैसे ही बराबर के इस पर आएगा ये बन जाएगा बटे यानी भाग, ठीक है दोस्तों। तो एक मूल मेरा निकल गया दोस्तों। अब हम लोग दूसरा मूल निकालते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा मूल निकालते हैं, यदि 4x - का 1 बराबर 0, 4x = -1 को जैसे इधर करेंगे दोस्तों ये प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ से फिर निकाल लेंगे, इसलिए x बराबर 1/4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मेरा 2 मूल निकल चुका है, तो लास्ट में या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, या तो लास्ट में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, अतः मूल x बराबर 1/4, 1/4 ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं आप ये मेरा हो गया आंसर। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अब जो इसका लास्ट सवाल बच गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका जो लास्ट सवाल बचा हुआ है, ठीक है, ये 5 नंबर का जो सवाल बचा हुआ इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।